डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में अपन इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर यानी अंश निर्गमन एवं हरण वाले चैप्टर का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग इस पूरे लेक्चर को अटेंड करें और इस क्वेश्चन को समझें। यदि इस क्वेश्चन को हल करना आप ढंग से सीख लेते हैं तो इस चैप्टर के किसी भी प्रश्न को आप हल कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में वो सारी बातें हैं। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यह जो क्वेश्चन है, यह जो प्रश्न है जिसकी चर्चा आज अपन कर रहे हैं, वो प्रश्न विश्वविद्यालय परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार ये प्रश्न परीक्षा में 20 नंबर के लिए पूछा जा चुका है। तो आप लोग इस पूरे प्रश्न और उसके सॉल्यूशन को ढंग से समझें। आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन ये है कि गोयल लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 10,000 इक्विटी अंशों के लिए 10% प्रीमियम पर आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए एक क्रय विवरण निर्गमित किया। कंपनी का नाम गोयल लिमिटेड है। एक अंश का अंकित मूल्य 10 रुपये है। कुल 10,000 अंश कंपनी निर्गमित करना चाहती हैं और 10% प्रीमियम पर। तो ये 10% इस अंकित मूल्य का यानी 10 रुपये का 10%, 10 रुपये का 10% यानी 1 रुपया, अर्थात कंपनी के पास कुल मिला के एक अंश के बदले में 11 रुपये प्राप्त होने हैं। ये 11 रुपये कैसे आएंगे? प्रश्न बता रहा है कि इन अंशों पर आवेदन पर 3 रुपये, 5 रुपये बंटन पर जो प्रीमियम सही थी, यानी 1 रुपया जो प्रीमियम है वो किस पर ले रहे हैं? आवंटन पर ले रहे हैं। तो आवंटन के 5 में से 1 रुपया तो प्रीमियम का हो गया और बाकी के 4 रुपये अंश के अंकित मूल्य यानी पूंजी के हो गए और शेष राशि मांग पर। तो अब शेष राशि कितने बच गए? 5 + 3 8 रुपये यहाँ ले रहे हैं, कुल लेने 11 रुपये। तो 3 रुपये शेष राशि प्रथम एवं अंतिम मांग पर लिए जाएंगे। अब निर्गमन के लिए 2.5 गुना अभिदान प्राप्त हुआ। इसका तात्पर्य यह हुआ कि कंपनी को 10,000 इक्विटी अंशों का निर्गमन करना है, जिसके लिए कंपनी के पास 2.5 गुना यानी 25,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र आए। 20 अंशों से कम आवेदन पत्र कुल 5,000 अंश अस्वीकृत कर दिए गए। यानी जिन व्यक्तियों ने 20 अंशों से कम के लिए आवेदन किया था, उनके सारे आवेदन पत्र अस्वीकृत यानी रिजेक्टेड कर दिए, अर्थात उनको कोई बंटन नहीं किया गया और वो ऐसे कुल मिला के अंश थे 5,000। 5,000 अंशों के एक आवेदक को 1,000 अंश दिए गए, अर्थात उसने 4,000 आवेदनों का पैसा जो अतिरिक्त चुकाया उसको बाद में हमें एडजस्ट करना है। शेष को यथानुपात आवंटन कर दिया गया। अब शेष निकालेंगे कि कुल 25,000 आवेदन पत्र आए, उसमें से 5,000 को रिजेक्ट कर दिया और 5,000 के बदले में हमने 1,000 अंश दिए। तो बाकी बच गए हमारे 15,000 आवेदन और 15,000 आवेदन के लिए बचे हुए 9,000 अंश हमने दे दिए। आवंटन राशि की सीमा तक अधिक राशि को रोक लिया गया, अर्थात आवंटन राशि तक जो यूज हो सकती है उस आवेदन के अधिक राशि को रोक लिया और आवंटन से भी अधिक पैसा यदि किसी ने चुकाया है तो उसको वापस लौटा देना है। 300 अंशों के धारक आवंटित राशि व मांग राशि, आवंटन राशि और मांग राशि का भुगतान करने में असमर्थ रहे और 150 अंशों के अंशधारी मांग राशि का भुगतान करने में असमर्थ रहे। सभी 450 अंशों को जब्त कर लिया गया यानी हरण कर लिया गया और जब्त किए गए 300 जब्त किए गए अंशों के समूह में से 150 अंश 20% प्रीमियम पर पुनर्निर्मित कर दिए गए। अब आपको रोकड़ प्रविष्टियों सहित आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ देखनी हैं। तो देखिए, ये जो प्रश्न हैं, ये प्रश्न MDS यूनिवर्सिटी की 2010 की परीक्षा में, 2013 की परीक्षा में, बीकानेर यूनिवर्सिटी की 2006 और 2017 की परीक्षा में और राजस्थान यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं में 2008 में, JNVU यानी जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की परीक्षा में
भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए इस प्रश्न का हल कैसे करेंगे इसकी चर्चा अपन करते हैं अगली स्लाइड में। सबसे पहले करते हैं प्राथमिक गणनाएं। तो ये जो प्राथमिक गणनाएं हैं कि कितने आवेदन आए, कितने पैसे आए, कितने वापस लौटाने हैं, कितने कंपनी को काम में लेने हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली गणना करते हैं कि कुल आवेदन पत्र, जो अपन प्रश्न पढ़ते पढ़ते चर्चा कर चुके हैं, कुल आवेदन पत्र 2.5 गुना यानी 25,000, और 25,000 पर एक आवेदन पत्र पर राशि आ रही है 3 रुपये, तो कुल 75,000 रुपये कंपनी को प्राप्त हुए। इसमें से अस्वीकृत जिनका किया है 5,000 और इनकी राशि वापस लौटानी होगी 3 रुपये के हिसाब से 15,000 रुपये हमें वापस लौटाने हैं। दूसरी बात है कि 5,000 के आवेदक को 1,000 अंश दिए। इसका तात्पर्य ये हुआ कि 4,000 आवेदनों की राशि 3 रुपये के भाव से 12,000 रुपये अधिक है, और ये 12,000 रुपये जो अधिक है उसको, जिसमें से 1,000 अंश उनको दिए हैं, तो 1,000 अंशों के बंटन की राशि तो रोकनी है, यानी 1,000 इंटू 5 रुपये बंटन पर 5,000 रुपये तो हमें रोकने हैं, और बाकी के शेष आधिक्य को वापस लौटाना है। अर्थात 12,000 कुल प्राप्त हुए 4,000 पर, और 12,000 आधिक्य है। 12,000 में से 5,000 को रोकना है बंटन के लिए, बाकी के आपको 7,000 रुपये वापस लौटाने हैं। तो अब 7,000 रुपये तो ये वापस लौटाने हैं, 15,000 रुपये ये वापस लौटाने हैं, कुल मिलाकर के हमें 22,000 रुपये वापस लौटाने हैं। कुल वापस की जाने वाली राशि 22,000 रुपये। अब शेष आवेदकों को यथानुपात बंटन किया गया, तो शेष आवेदन कितने बचे कि 25,000 में से 5,000 को अस्वीकार कर दिया, 5,000 को 1,000 अंश दे दिए, तो बच गए 15,000 आवेदन, और शेष अंश बचे कुल 10,000 थे, जिसमें से हमने 1,000 अंशों का बंटन किया है 5,000 के बदले में, तो बाकी रह गए 9,000, यानी 15,000 आवेदन के बदले में 9,000 अंश यथानुपात के आधार पर बंटित किए गए हैं। अतः आधिक्य आवंटन राशि जिसे बंटन पर समायोजित किया जाएगा वो कितनी हुई, देखिए कि 15,000 माइनस 9,000 इंटू 3 यानी 18,000 रुपये इसके लिए रह गए। ये कहाँ से आए 15,000 कि 15,000 जो आपके पास शेष आवेदन थे उसके बदले में हमने 9,000 आवेदन दिए, तो रह गए आपके पास 6,000 आवेदन पत्र, और 6,000 आवेदन पत्रों का 3 रुपये के हिसाब से 18,000 रुपये आगे बंटन पर समायोजित किया जाएगा। देन इसके बाद जो आवेदन की राशि है उसे बंटन पर समायोजित करना है। तो आवेदन की आदि की राशि बंटन पर कितनी कुल समायोजित कितनी होगी कि 5,000 प्लस 18,000 23,000 रुपये। ये 5,000 कौन से आपको ध्यान में आ रहे हैं, और 18,000 कौन से? 18,000 तो यथानुपात वाले, और 5,000 वो 5,000 आवेदकों का पैसा जिनको हमने 1,000 अंश दिए थे वो 5,000, तो 23,000 रुपये समायोजित करने हैं। और इससे पहले सीख चुके हैं कि 22,000 रुपये हमें आवेदन की अतिरिक्त राशि को वापस लौटाना है। अब ये सारी चर्चा करने के बाद हम बात करते हैं जर्नल एंट्रीज की। सबसे पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यानी आवेदन पत्रों की राशि प्राप्त होने की एंट्री। रुपया प्राप्त हो रहा है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। अब कितना रुपया प्राप्त होगा कि कंपनी के पास कुल 25,000 आवेदन आए इंटू 3 रुपये के भाव से 75,000 रुपये। तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, रुपये आगे 75,000। ये 75,000 कहाँ से आए हैं? ये 25,000 आवेदन इंटू 3 रुपये के हिसाब से। दूसरी एंट्री करनी हमें एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यानी आवेदन की राशि को पूंजी खाते में हस्तांतरण की प्रविष्टि। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू कैपिटल कितनी राशि ट्रांसफ़र करेंगे कि 10,000 अंश कंपनी दे रही है और एक अंश पर 3 रुपये, तो जितने अंश आवंटित किए जाएं 10,000 इंटू 3 यानी 30,000 रुपये। अब इन दोनों की सहायता से देखना है कि आवेदन राशि प्राप्त कितनी हुई है 75,000, लेकिन आपने आवेदन राशि काम में कितनी ली है यानी ट्रांसफ़र कितनी की है केवल 30,000। तो बाकी के जो बच गए 45,000 उनको या तो समायोजित करना है और या फिर उसको वापस लौटाना है। अगली एंट्री करते हैं बंटन राशि
दे होने पर यानी बंटन राशि मांगने के लिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने अंशों से राशि मांगेंगे? जितने अंश कंपनी ने बंटित किए हैं। कंपनी ने आवंटित किए हैं 10,000 अंश, तो 10,000 अंशों पर 5 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट की राशि होगी 50,000 रुपये। इस 50,000 रुपये में से कैपिटल का पैसा है 4 रुपये के हिसाब से, 10,000 इंटू 4 यानी 40,000 रुपये, और बाकी का सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा है 1 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपये। तो ये तीसरी एंट्री बंटन राशि देय होने की। बंटन राशि देय करने के बाद आवेदन का जो आधिक्य है उसको हमें समायोजित करना है। तो आवेदन का आधिक्य समायोजित करने के लिए अगली नंबर 4 एंट्री बनाते हैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू बैंक अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट यानी आवेदन की आधिक्य राशि जिसको कि बंटन पर काम में ले रहे हैं वो 23,000 रुपये, और टू बैंक जिसको हमें रिफ़ंड करना है, वापस करना है, और वो है 22,000 रुपये। ये 23,000 और 22,000 कहाँ से आए हैं ये कैलकुलेशन हम पहले कर चुके हैं। आप इस वीडियो को वापस शुरू से देख करके 23,000 और 22,000 रुपये की राशि को समझ सकते हैं और अच्छे से समझनी है। तो 23,000 रुपये तो समायोजन कर रहे हैं, 22,000 रुपये। इस तरीके से एप्लीकेशन अकाउंट की 45,000 रुपये की राशि हमने यहाँ पर काम में ले ली है। अब इस 45,000 को लेते हुए देखिए कि हमें आवेदन की राशि प्राप्त कितनी हुई? 75,000 रुपये। आवेदन की राशि काम में कितनी ली? 30,000 रुपये। दोनों का डिफरेंस यानी 45,000 रुपये। इस 45,000 रुपये से ही ये चौथी एंट्री बन रही है, और ये चौथी एंट्री होगी 45,000 रुपये की। अब 45,000 रुपये आवेदन खाता डेबिट करने के बाद आवेदन का खाता यानी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हमारा क्लोज हो चुका है। ये दोनों राशियां बहुत महत्वपूर्ण है, 23,000 और 22,000, जिसको कि आपको समझना है। देन अगली एंट्री करते हैं नंबर 5 कि बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट, यानी अलॉटमेंट की जो कुल राशि हमने 50,000 रुपये ड्यू की थी, दे की थी, उसमें से कितने रुपए प्राप्त हो रहे हैं उसकी एंट्री। अब प्राप्त हो रहे हैं 26,100 रुपये। ये 26,100 रुपये कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? 26,100 रुपये की गणना कैसे हुई है उसको यहाँ पर देखिए कि बंटन पर नगद राशि की गणना इस तरीके से की गई है कि कुल देय यानी कुल मांगे कितने? 50,000। इसमें से 1,000 अंशों पर अग्रिम पड़ा है कितना? 5,000। 9,000 अंशों पर अग्रिम कितना पड़ा है? 18,000, जिसको हमने यहाँ पर एडजस्ट किया है ना। ये 23,000 रुपये जो एडजस्ट किए हैं, 18 और 5,000। तो अब 50,000 में से 5,000 अग्रिम हैं, 18,000 भी अग्रिम है, तो बाकी शेष बच गए 27,000, और ये 9,000 अंशों से आपको प्राप्त करने हैं। 27,000 रुपये प्राप्त करने हैं 9,000 अंशों से, भाग लगा दिया 27,000 डिवाइड बाई 9,000 इंटू 300, तो 900 रुपये प्राप्त करने थे, और वो 300 अंशों के धारक 900 रुपये नहीं चुका रहे हैं, इसलिए ये प्राप्त कितनी हुई? 26,100 रुपये। इस 26,100 रुपये को हम यहाँ पर नंबर 5 एंट्री में ले रहे हैं कि 26,100 रुपये हमें प्राप्त हो गए। देन उसके बाद इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी 30,000 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगने की एंट्री 10,000 अंशों पर 3 रुपये के हिसाब से 30,000 रुपये कुल कंपनी ने मांग लिए। अब इस 30,000 रुपये में से प्राप्त कितने होंगे कि मांग पर दे हुए 30,000, जिसमें से बकाया कितने हैं? बकाया है 30,000 रुपये लेने हैं हमें 10,000 अंशों से, तो 30,000 डिवाइड बाई 10,000 यानी 10,000 का भाग लगाए तो एक अंश से कितना लेना है? 3 रुपये, इंटू 450 अंशों का बकाया है। कैसे 450 अंश? कि 300 अंशों के धारक ने आवंटन राशि और प्रथम मांग नहीं चुकाई, 150 अंशों के धारक ने मांग राशि नहीं चुकाई, तो कुल 300 प्लस 150 450 अंशों का पैसा बकाया रह गया, वो आ गया 1,350। तो बाकी बच गए 28,650 नगद प्राप्त हो जाएंगे। इस 28,650 रुपये के लिए नंबर 7 एंट्री कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 28,650 रुपये। ये एंट्रियां होने के बाद अब हमें हरण की प्रविष्टि करनी है। चूंकि 300 अंशों का भी हरण किया गया है, 150 अंशों का, यानी कुल 450 अंशों का हरण किया गया है, और 450 अंशों में से
300 अंशों का जिनका हरण हो रहा है उन पर बंटन और मांग दोनों बकाया है, जबकि 150 अंशों पर केवल मांग राशि ही बकाया है, इसलिए हरण करने की एंट्री दोनों की अलग अलग करेंगे। 300 अंशों का हरण करने के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड टू शेयर फॉरफिटेड। देखिए कैपिटल अकाउंट में कितनी राशि आती है, कुल मांगी गई राशि 300 अंशों पर 10 रुपये के हिसाब से 3000 रुपये। अलॉटमेंट में अलॉटमेंट की बकाया राशि 900 रुपये, जिसकी गणना अपन ने अभी की है। मांग पर बकाया 300 अंशों पर 3 रुपये के हिसाब से 900 रुपये, और चुकाई गई राशि जो पूंजी की चुका दी है वो 1200 रुपये फॉरफिटेड हो जाएंगे। ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1200 रुपये कहाँ से आए। 1200 रुपये एक तो आए 3000 माइनस 1800 रुपये, 3000 डेबिट में है, 900 1800 रुपये क्रेडिट कर चुके हैं। और दूसरा तरीका है कि आवेदन पर प्राप्त हुए 300 अंशों पर 900 रुपये और बंटन पर प्राप्त हुए 300 अंशों पर 4 रुपये के भाव से 1200, लेकिन 900 बकाया हैं तो 300 रुपये प्राप्त हुए। तो कुल मिला के 1200 रुपये पूंजी के प्राप्त हुए हैं 300 अंशों पर, उनको की जब्त की कर रही है कंपनी, इसलिए शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में कितने आ गए 1200 रुपये। फिर इसी तरीके से 150 अंशों का हरण करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मांगी गई राशि 150 अंशों पर 10 रुपये के हिसाब से 1500 रुपये। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 150 अंशों पर 3 रुपये के हिसाब से 450 रुपये बकाया पड़े हैं। टू शेयर फॉरफिटेड 1050 रुपये की 150 अंशों पर 3 रुपये आवेदन की और 4 रुपये बंटन की इसने चुका दिए हैं। 1 रुपया प्रीमियम का चुकाया है वो अलग है, यहाँ फॉरफिटेड अकाउंट में केवल कैपिटल का चुकाया गया पैसा जो जब्त हो रहा है वही आता है, ये याद रखना है। अब इन 300 में से 150 अंशों को हमने 20% प्रीमियम पर वापस निर्मित किया है, यानी एक अंश 12 रुपये में पुनर्निर्मित किया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 12 रुपये इंटू 3 रुपये के हिसाब से 150 इंटू 12 रुपये तो 1800 रुपये, 150 अंश इशू कर रहे हैं। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1500 रुपये, क्योंकि अंकित मूल्य 10 रुपये ही है, इसलिए 150 इंटू 10 करेंगे कैपिटल के लिए, और बाकी का जो पैसा आ रहा है वो सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा। तो वो आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 300 रुपये। तो इस तरीके से 300 में से 150 अंशों को पुनर्निर्मित करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। एंट्री की अमाउंट इम्पोर्टेंट है, 1800 रुपये बैंक में, 1500 रुपये कैपिटल में और 300 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम में। अब 300 अंशों पर हरण की गई राशि थी 1200 रुपये। फॉरफिटेड अकाउंट में 300 अंशों के लिए 1200 रुपये, जिसमें से 150 अंशों के लिए हरण हुई राशि 600 रुपये। तो पूंजी संचय खाते में ट्रांसफ़र करेंगे, जो 150 अंश पुनर्निर्मित कर दिए हैं उनसे संबंधित राशि 600 रुपये। तो ये 600 रुपये की एंट्री अपन कर देते हैं शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 600 रुपये। इस वीडियो को बार बार देख लें जब तक नहीं समझ में आए। फिर भी अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके भेजें। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं, और यदि इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन आपकी पकड़ में आ जाती है, समझ में आ जाती है, तो इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को आप हल कर पाएंगे। इसी के साथ आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।